हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे कि यूएस ने काहे फोर्स किया नेतन्याहू को सॉरी बोलने के लिए कतर को। कतर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यूएस के लिए, और वो फ़ोटो जानबूझ के यूएस के द्वारा और क्यों रिलीज़ कर दी गई। भले सॉरी बोला तो बोला और पब्लिकली वो फ़ोटो भी रिलीज़ कर दी गई, तो उसी के बारे में जानते हैं। तो पहले तो कतर के हिस्ट्री में जाते हैं, जहाँ पे वो उन्होंने सिमिलर टाइप के डिमांड्स रखे हैं कि पब्लिक एपोलॉजी चाहिए इनको इंडिया से। जब 2022 में नुपुर शर्मा ने कुछ कमेंट कर दिया था प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर, तब भी ऐसा टाइप का सिचुएशन आया था और इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में सॉरी तो नहीं कहा था, पर नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। और उन्होंने ये भी कहा गवर्नमेंट में कि इनका कोई लीडिंग रोल है नहीं एज सच, ये सिर्फ पार्टी की मेंबर है करके, ये हमने क्लैरिफिकेशन दिया था। अभी 2025 में जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, कतर ने शायद यूएसए को कहा होगा कि इजराइल जो कि दोहा पे अभी अटैक कर दिया है, दोहा जो कि कैपिटल है कतर का, वहाँ पे उन लोग ने ये डिमांड किया है कतर ने कि पब्लिकली अपॉलॉजी करे। और इस कारण यूएस ओवल से ऐसे फोटोज़ निकल के आ रहे हैं जहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं कतर लीडर को। अगर आप मैप में देखो तो कतर एक बहुत स्मॉल सा नेशन है, बट बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी मिलिट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पर कैपिटल इनकम है इनके पास। बहुत अच्छी मिलिट्री इसलिए क्योंकि जो इनका इक्विपमेंट आता है वो खुद यूएस से आता है, यूएस मेड होता है, तो बहुत पावरफुल मिलिट्री है इनकी। साथ में इनके पास मीडिया एम्पायर है, जैसे कि अल जजीरा जो बीबीसी को डायरेक्ट टक्कर देता है, और उनके पास इन्फ्लुएंस करने की पावर है अपने मीडिया के थ्रू, और सॉफ्ट पावर और बढ़ जाता है कतर का इसके थ्रू। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यूएस क्यों चाहता है, क्यों पुश कर रहा है इजराइल को सॉरी कहने के लिए, और क्यों सॉरी कहा इजराइल ने। ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। हाउएवर अगर फोटो को अभी अपन देखें पहले तो नेतन्याहू ने एक स्क्रिप्ट होल्ड किया हुआ है, ध्यान से देखना, और वो स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं, वो कोई अपने मन से सॉरी नहीं कह रहे हैं, एंड बस स्क्रिप्टेड सॉरी कह सकते हैं इसको। और ये फोटो जो यूएस ने डाला है ये शायद जानबूझ के भी हो सकता है, कुछ रीजंस हैं जानबूझ के डालने का। ये शायद यूएस शो करना चाहते हैं कि यूएस का जो डोमिनेंस है, इजराइल के ऊपर डोमिनेंस बना रखा है यूएस ने, या फिर शायद यूएस ये भी शो करना चाह रहा है कि पब्लिक एपोलॉजी बस स्क्रिप्टेड दिखावा है, एक्चुअल में उन लोग का कोई पब्लिक एपोलॉजी करने का कोई सीन बन नहीं रहा है, बस वो दिखावा के लिए ऐसे सॉरी बोल रहे हैं। एनीवेज जो भी हो, सॉरी तो सॉरी ही होता है ना। तो अपन अगर देखें कि यूएस इतना क्लोज क्यों है कतर के, मतलब कतर क्योंकि ना बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर ओपन होता है उनका पर्शियन गल्फ में, जहाँ पे वो सी शेयर करते हैं ईरान के साथ। और ईरान और कतर का रिलेशन काफ़ी अच्छा है 2017 के ही टाइम से, और ईरान और यूएस का तो बनता नहीं, अपने को पता ही है। तो जब जीसीसी अगेंस्ट था कतर के 2017 के टाइम, तो ईरान और कतर के रिलेशन और क्लोज हो गए थे। तो यूएस को भी डर था उस चीज़ से लेकर के, और वापस वो सेम चीज़ नहीं चाहता था। और अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो देता, यानी कि कतर को अगर ईरान के तरफ खो देता, तो ईरान को पैसे मिलते कतर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईरान के पास, कतर के पास बहुत सारे गैस फील्ड वगैरह हैं, तो उनके पास पैसे बहुत है। अपन ने पहले भी देखा कि जो कतर है उसका पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ट्रंप नहीं चाहता था ऐसा कुछ इनके एरा पे ब्लंडर हो जाए करके। और मिस्टर ट्रंप का कुछ पर्सनल लॉस भी हो जाता है, जैसे कि उनको, अगर आपको याद होगा, जेट गिफ्ट किया गया था कतर के ही द्वारा। तो ट्रंप अपना पर्सनल रिलेशन भी नहीं ख़राब करना चाहते हैं, और इसलिए शायद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कंडेम किया जो दोहा के ऊपर अटैक स्ट्राइक किया गया था इजराइल के द्वारा। तो उन्होंने इजराइल को बोला, आपका फ्लैग्रेंट वायलेशन बताया इस अटैक को जो इजराइल ने किया था, और कतर के सोवरेनिटी का जो फ्रैगनेंट का मतलब होता है, वो इमोरल वे पे आपने कतर के सोवरेनिटी का वायलेशन किया है, ऐसा कतर जो एंटोनियो गुटेरेस थे उन्होंने कहा। अच्छा, बात बस पब्लिक एपोलॉजी में ख़त्म नहीं हुई, यूएस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया कि कतर को नेटो लाइक प्रोटेक्शन मिलेगा, जो आर्टिकल 5 बोलता है नेटो का। वैसा ही यूएस ने बोला कि हम कतर को भी ऐसा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। हाउएवर ये ऑर्डर सेनेट से पास नहीं हुआ है, तो यूएस के फ्यूचर प्रेसिडेंट इसको ओवर रूल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इसको साइन कर दिया गया है, और एटलीस्ट अभी के लिए ये कोई ट्रीटी नहीं है। तो अगर अपन मिडिल ईस्ट पे देखें, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान और यूएई के बीच में मिलिट्री अलायंस बन गया। अब यूएसए ने यह भी कह दिया कि हम नेटो जैसा सपोर्ट करेंगे कतर को। तो ये सब चीज़ों से हो सकता है फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 जैसे सिचुएशन और ज़्यादा बन जाए करके। अगर इस इवेंट का हम विनर देखें तो कतर ही है, क्योंकि इजराइल भले ही एग्रेसर था, बट बाद में सॉरी किसको कहना पड़ा, इजराइल को, राइट है ना। तो मुझे तो लगता है कि कतर ही विनर है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।